अरे रुको जरा, यहाँ पे एक चीज सबसे पहली चीज सुन लो। सुनना ये है कि भैया ये जो गुड न्यूज आपने थंबनेल पे देखा है, ये गुड न्यूज उन दोस्तों के लिए होने वाला है हमारे 11th कॉमर्स के, जो भैया डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया उसे फिल कर लेंगे, और उसे फिल जब कर लेंगे तो उनके लिए वो गुड न्यूज होने वाला है। अब फील तो करना है, लेकिन फील करने से पहले एक चीज तो सुन लो। सुनना दोस्तों आपको ये है कि मैं अगर बात करूं तो देखो, आप सभी ने आपके 10th की एग्जामिनेशन दी। अब 10th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन दी तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, जो आपका ग्राफ था वो बहुत ऊपर था, सही बात है। और आप जब 10th स्टैंडर्ड से आप 11th कॉमर्स में आए, तभी भी आपका जो फर्स्ट यूटी तक जो आपका ग्राफ था वो बहुत अच्छा चल रहा था, आप हाइट में चल रहे थे। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की गई होगी कि आपका जो ग्राफ यहाँ था, अब वो यहाँ पे धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू कर दिया होगा, सही बात है, हाँ या ना? सर बात तो सही कह रहा हूं। ये होता क्यों है? ये रीजन, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। देखो, फर्स्ट यूनिट था, नया नया था, टीचर भी आपको थोड़े से लाइटली ले रहे थे, लेकिन अब आप 11th कॉमर्स में आ चुके। कहने के लिए लोग कहते हैं भैया 11th है, कॉमर्स है, की टेंशन पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहां पे आपके इक्वली हर एक सब्जेक्ट, हर एक स्ट्रीम जो होता है आपके लिए अपनी अपनी स्ट्रीम से अपनी अपनी जगह क्या टफ होता है, चीजें कहने के लिए होती है। और आपने वही जो मिथ है वो कैरी फॉरवर्ड किया, भैया 11th कॉमर्स में आओ, मजे मस्ती नहीं किए तो क्या ही किया, 12th कॉमर्स में पढ़ लेंगे की फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। आपको स्टार्टिंग से सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है, सारी चीजों में क्या पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ, 10th में आपने हमारे जो वीडियोस थे, हमारे जो सेशंस थे, वो देखकर आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया आपके लास्ट मोमेंट में भी। बट जब आप 11th में जाते हो, या फिर अगर मैं बात करूं 12th में जाते हो, तो वहां पे अगर आपको एक अच्छा खासा स्कोर करना हो, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कांस्टेंट रहना पड़ेगा। जब आप ये रहते हो तभी आप जाके अच्छा खासा क्या स्कोर क्या कर पाते हो। अब यहां पे एक चीज, अब आप बोलोगे कि सर मेरे 10th में तो 65% ही आया, 55% ही आया। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, आप कॉमर्स स्ट्रीम में हो। यहां पे एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस जो इतने सालों से रन हो रही है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आए जिन्होंने आपके 10th में 55% स्कोर किया था, ठीक है, लेकिन जब वो हमारे स्ट्रीम में हमसे 11th और 12th में जुड़े तो उन्होंने आपका 85 स्कोर किया। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने 65% अपने 10th स्टैंडर्ड में स्कोर किया था, उन्होंने फिर आगे चलकर आपका 89 का जो आंकड़ा था ये भी क्या पार किया। तो ये मैटर नहीं करता है कि भैया कि आपने 10th में कितना स्कोर किया था, कितना नहीं स्कोर किया था। अगर आप अभी भी जाग जाते हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चालू कर देते हो, तो आप इतना स्कोर कर सकते हो। लेकिन सर इसमें क्या चीजें हैं ऐसी जो हम इसका स्कोर कर सकते हैं? भाई बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। आपका पेपर लिखना कैसे है, चैप्टर्स का सिलेक्शन कैसे करना है, क्वेश्चंस कौन से अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक बोर्ड चेकर जब पेपर चेक करता है किन किन चीजों का ध्यान रखता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। अब आप हमारी फैमिली हो, आपने सुना होगा जब कभी भी हम एक वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हम यही बोलते हैं, हमेशा से हमारी एक लाइन ये रही है कि हम सभी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने प्रतिदिन कॉमर्स एकेडमी पे। ये लाइन हम कहते क्यों है? ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इंट्रो नहीं होता है, ये हम आपको अपनी फैमिली मानते हैं, हम आपको अपने घर जैसा मानते हैं, तो इस तरह से ये चीज क्या कही जाती है। और अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा गिरी ट्यूटोरियल्स का पूरा जो इकोसिस्टम है, ये पूरी एक फैमिली है। आप कहीं पे भी हो, महाराष्ट्र की किसी भी कोने से ये वीडियो देख रहे हो, आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो अगर आप हमसे जुड़े हो, ठीक है। तो ये इस तरह से चीजें कही जाती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रदीप सर ने आपके लिए कुछ चीजें डिजाइन की है। चीजें ये डिजाइन की है कि आपने हमारा प्रदीप गिरी अकेडमी एप्लीकेशन सुना होगा, नाम सुना होगा आपने आपका, ठीक है, जो आप भी हाल ही में कि आपका लॉन्च किया गया था, जहां पे अगर मैं बात करूं तो आपके इंजीनियरिंग के जो बहुत सारे जो कोर्सेज है वो क्या किए थे, कंप्लीट किए गए। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के कोर्सेज जो थे आपके क्या कंप्लीट किए गए। इवन दो जो एग्जिस्टिंग 10th स्टैंडर्ड का जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका बैच चल रहा है क्रैश कोर्स टाइप सम ऑफ, और 12th स्टैंडर्ड का आपके इंग्लिश का क्या बैच चल रहा है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज और भी आपके एप्लीकेशन पे रन करें। अब यहां पे एक चीज ये आई कि सर कॉमर्स वालों के लिए कुछ नहीं किया जाता है, कॉमर्स वालों का भी तो कुछ करो। तो यहीं पे उसी चीज को ध्यान रखते हुए अगर मैं बात करूं तो आपके जितने सब्जेक्ट बीके की अगर मैं बात करूं, इको हो गया, आपका ओसीएम हो गया, फिर अगर मैं बात करूं आपके एसपी हो गया, ये जो आपके सब्जेक्ट्स है, इन सभी सब्जेक्ट्स के अब आपको क्या जो सेशंस है हम सोच रहे कि आपको पढ़ाएं, जहां पर आपको बीके, इको, ओसीएम और एसपी ये सभी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपको पूरा गाइड किया जाएगा, आपको स्टार्टिंग से लेकर, यानी 30th ऑफ अप्रैल से हमारी प्लानिंग है कि 30th अप्रैल से हम आपके लिए जो सेशंस है ये क्या स्टार्ट करेंगे। नवंबर मंथ तक हम आपके पूरे जो सेशन है वो क्या कर देंगे, आपके कंप्लीट कर देंगे, यानी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ये कहने के लिए हमने नवंबर में रखा है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम इससे पहले क्या कंप्लीट कर दें।
अब सिर्फ इतना ही नहीं, आपके इस कोर्सेज में आपको आंसर कैसे लिखना है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या क्वेश्चन का सिलेक्शन होना चाहिए, पेपर पैटर्न का पूरा एनालिसिस, एक एग्जाम का पेपर चेक करते टाइम क्या क्या चीजों का ध्यान रखता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। और भैया आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास फैकल्टीज ऐसी है जो भैया खुद आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर चेक करते हैं। वो भी ऐसे नहीं कि 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, लगातार कई सालों से वो पेपर चेक करते हैं। तो जब आप उनसे खुद से पढ़ोगे, तो एक चेकर से खुद पढ़ोगे, तो आपको बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस आएगा और आपको सारी चीजें आएंगी। और आपने इजी ट्रिक तो हमारी सुनी होगी, आप तो पूरा साल जब हमसे पढ़ोगे तो आप सोचो आप किस मुकाम पे रहोगे, किस तरह की चीजें आप क्या कर पाओगे, एक्सप्लोर कर पाओगे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पेपर्स जो है, टेस्ट पेपर्स जो आप कहेंगे, प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी, जहां पे आप क्या पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपके सारी चीज आपको करवाई जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से अगर आप चाहते हो कि हम इस तरह की जो बैच है आपके लिए भी लॉन्च करें, तो फटाफट से कमेंट करो, नीचे फॉर्म दिया है कि आप फॉर्म फिलअप करो, तो हम आपके लिए भी एक जो बैच है हम आपके लिए क्या लॉन्च कर सके, सर आपके लिए लॉन्च कर सकते हो। स्पेशली वो आपके लिए ही होगा, जहां पे आप 1-to-1 हमसे बात कर सकते हो। यूट्यूब पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता, आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप हमसे पूछ नहीं सकते, आप कमेंट कर सकते हो। वो कमेंट भी इतने कमेंट होते कि हम देख नहीं पाते, लेकिन लाइव सेशन जो होंगे, कुछ लाइव सेशन होंगे, तो वहां पे आप और हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे, कुछ डाउट्स होगा वो हम क्या क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह की बात जो है हम आपके लिए लॉन्च करें, जहां पे आपको पूरे साल हम मोटिवेट करके रखें, आपको कॉन्स्टेंट बना के रखें, कंसिस्टेंट बना के रखें आपकी पढ़ाई के टुवर्ड्स, और आपकी पूरी प्रिपरेशन हम करवा के रखें, तो भैया फॉर्म भर दो और बता दो। तो उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, फिर आपको एक डिस्कस आउट करेंगे कि किस तरह से चीजों को हमें क्या लेकर आना है। तो आई होप सो चीज आपको समझी होंगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज फॉर्म भरिए, और मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित और अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।